एवरीवन, अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य आज आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैं 11 लेक्चर बना चुका हूं और वो चैनल पे अपलोड है। प्लेलिस्ट में आप जाइए, साधारण ब्याज की प्लेलिस्ट में जाइए, उन सबको देख लीजिए। उसमें बेसिक्स और इसके पहले के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नया टाइप का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइप वाइज क्वेश्चन डिस्कस करूँगा मैं, तो ये जो टाइप आ रहे हैं उसको एक एक वीडियो में बनाते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ये टाइप देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ये मूलधन बराबर वाले क्वेश्चन है। अगर जो भी मूलधन होता है, जो राशि होती है, वो अगर बराबर होती है तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, उस टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। कह रहा है राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धनराशि, ठीक है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। ठीक है, राम को कितने वर्ष के लिए? 8 वर्ष के लिए दिया है, और श्याम को 10 वर्ष के लिए दिया है, और जो रेट है वो क्या है? 6% वार्षिक के हिसाब से ये है। ठीक है, दर से उधार दिया। दोनों से कुल है ना, व्यक्ति को 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। तो उधार दी गई धनराशि कितनी है? बात समझ रहे हैं? सबसे पहले बेसिक्स समझते हैं। जैसा कि बार बार मैं बोलता हूँ, सबसे पहले बेसिक्स लगानी चाहिए। उसके बाद आपके पास अगर कोई एडवांस तरीका हो, कुछ ऐसे करके शॉर्ट करके कर सकते हैं, तब लगाना चाहिए। बेसिक्स देखते हैं, बेसिक्स क्या कहता है। इन सब सवालों के लिए बहुत आसान होता है, एक लाइन में बेसिक्स भी बन जाती है। राम को, अच्छा वो मूलधन P मान लेते हैं। ठीक है, अब आप बात को समझिए। अगर ये 2 लोगों को ब्याज दिया है तो 2 का जो भी SI होगा, जैसे ये राम का SI राम का R लिख देता हूँ, और कितना है श्याम का, तो साधारण ब्याज जो भी श्याम का होगा, ये दोनों मिला के आपका कितना है? 2160 रुपये है। बात समझ रहे हो? ये सिंपल है। अब अगर SI की बात करें तो SI क्या होता है? PRT/100। ठीक है, तो मूलधन तो दोनों का सेम है, P फिक्स है। अच्छा, रेट कितना है? 6% ही है, और समय कितना है? ये 8 वर्ष है, बटे कितने के? 100 के, है ना। और सिंपली किसके? श्याम के लिए क्या है? इसका भी मूलधन सेम है ना, दोनों का मूलधन तो सेम ही है, गुड़े रेट कितना है? 6% दोनों का सेम है, और समय इसका कितना? 10 वर्ष, बटे कितने के? 100 के, बराबर कितने के? 2160। इन्हीं को अगर आप हल कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अगर एक चीज़ देखा जाए तो इसमें से P कॉमन हो रहा है। अगर P कॉमन हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, है ना, ये P कॉमन अगर कर लिया आपने बाहर, तो ये 100 को मैं चाहे अभी परसेंट ऐसे समझना चाहे तो समझ सकते हैं। अच्छा, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, 8 छक 48/100 प्लस 60/100, ऐसे समझना। अभी मैं काट वाट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये जो परसेंट है ना, जैसे 100 है ना, 1/100 को, तो ये 48% है ना, प्लस काटे पीटेंगे तो वही आता है, ये 60% है ना। क्योंकि शॉर्ट में हमें करना होगा तो हम ऐसे ही करेंगे, हमें बस समझना है। तो इनको जोड़ देंगे अगर आप, तो ये कितना आ जाएगा? P का आप जोड़ेंगे तो 108%, यही कितना आ जाएगा? 2160। बस आप हल कर दीजिए, एक इतना कितना? P का 108% 2160 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो मैं ये क्या कह रहा हूँ, ये तो बेसिक से ऐसे लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी P की वैल्यू आ जाएगी कट पिट के। अच्छा, बात आती है कि क्या हम इस बेसिक्स को इतना लगाना चाहिए? इन सवाल के लिए लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सिंपली दिख रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आप टोटल रेट निकाल लो। पहले को अगर 6% के हिसाब से ये रेट है और 8 साल में दिया तो कितना परसेंट? 48% आएगा टोटल रेट। अच्छा, दूसरे का 6% के हिसाब से वही रेट है 10 साल के लिए, तो ये कितना आएगा? 60% आएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों को जोड़ के ये 2160 रुपया ब्याज आ रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 108% आ गया टोटल रेट, और इसी 108% की वैल्यू 2160 रुपया है। तो आप 100% का मान निकाल लीजिए। बात समझ रहे हैं? यहाँ से, या आप ऐसे कर सकते थे, सीधे आप ऐसे कर लीजिए। P का यहाँ पे जैसे मैं बताया था, P का आप क्या करिए, P का 108% की वैल्यू आपको पता है कितना? 2160 रुपये। तो आप सीधे P की वैल्यू निकालेंगे तो 2160 बटे 108 गुणे 100। तो इनको जब आप हल करेंगे तो आपको 2000 रुपया मूलधन आ जाएगा। कहने का मतलब दोनों को 2-2 हज़ार रुपया दिया था। बात समझ रहे हैं? ये तरीका है, बहुत सिंपल सवाल है। इस टाइप में कोई दम नहीं है, बस साधारण ब्याज सिंपली समझना है और सॉल्व करना है। 2 तरह के साधारण ब्याज है, और इसमें मूलधन बराबर है, तो आपको टोटल रेट निकाला, टोटल रेट दोनों को जोड़ दिया और सॉल्व करते हुए चले गए। ठीक है, इस टाइप के आपको लग रहा होगा। इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, लेकिन बस इसमें थोड़ी सी भाषा चेंज है, थोड़ा टाइप चेंज करके मैंने इसको समझाया था। बात समझ रहे हैं? इस तरह आप सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, ये सवाल देखते हैं। अब इसको बेसिक से मैं नहीं लगाऊंगा, आपको ऐसे सिंपल तरीके से ही लगा के आपको बताऊंगा। जैसे क्या है, किसी राशि को, है ना, निश्चित समय के लिए कर्ज पर दिया जाता है। ठीक है, कोई राशि निश्चित समय के लिए कर्ज पर दिया जाता है, तो वो फिक्स राशि है।
प्रथम 3 वर्ष के लिए वार्षिक दर 5% है। तो प्रथम 3 वर्ष के लिए वार्षिक दर 5% है, तो आप टोटल रेट निकाल सकते हैं। तो टोटल रेट यहाँ देखेंगे प्रथम 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष गुणे 5% लिख दिया। अच्छा, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, तो अगले 4 वर्ष के लिए 6%, 4 गुणे 6%, ठीक है। शेष वर्षों के लिए वार्षिक दर 3%। अब हमें पता नहीं टोटल वर्ष कितना था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है यदि कुल वर्ष 9 वर्ष हो, कुल 9 वर्ष हो भाई, प्रथम 3 वर्ष तो यही हो गया, अगले 4 वर्ष यही हो गया, तो 3 और 4 ये 7 वर्ष हो गया। तो अब टोटल है 9 वर्ष के लिए, तो बचा कितना, 2 ही वर्ष तो बचा। तो यहाँ शेष 2 वर्ष हो जाएगा, जो कह रहा है ना शेष वर्षों के लिए 3%, तो शेष वर्ष कितने हो जाएंगे, 2 साल। 2 साल के 3% के हिसाब से 6%, तो इनको जोड़ेंगे तो 15% ये आ गया टोटल रेट, इनका आ गया कितना 24% और ये आ गया 6%, इन सबको जोड़ लो तो ये आ गया 45%। इन्हीं 45% की वैल्यू है 2700 रुपया। बात समझ रहे हैं। अगर इनको आप बेसिक से करते तो कैसे होता भाई, सबका पी समान है, तो पी गुणे 3, ये 3 वर्ष, या अगर आप परसेंट पहले करना चाहते हैं तो 5%, 100 नहीं कर रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ, प्लस फिर पी है ना, सबको बराबर बराबर राशि दे दिया जा रहा है, तो 6%, और ये कितने के लिए 4 वर्ष, प्लस पी, और ये कितने के लिए 3% के हिसाब से 2 वर्ष, ठीक है। यही बराबर आपका कितना है 2700 रुपया बस। तो ये मैं पी बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं इसे टोटल रेट से कर लेता हूँ, तो ये 45% आ गया। तो आपके पास 2 तरीके हैं, चाहे आप इस तरह कर लीजिए 45% की वैल्यू 2700 रुपया है ना, तो 100% का मान निकाल लीजिए, मूलधन आ जाएगा, उस पी का मान आ जाएगा। या आप बात यही सेम बात होती है, पी का 45% आपको पता है कितना है 2700 रुपया, तो आप अगर पी निकाल लेंगे तो 2700/45, ठीक है, गुणे 100। बात वही होती है, क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया था जब आप रेशियो की बात करते हैं, परसेंट की बात करते हैं, तो आप 100% लेके पी को, मूलधन को 100% मान के करना रहता है। बात समझ रहे हैं, या यूनिट बोलेंगे तो 100 यूनिट मान के करना रहता है। तो 6000 रुपया मूलधन आ गया। ऐसे बेसिक से मैंने यहाँ पे आपको लगा के दिखाया, तो बेसिक से भी कितना आ रहा है 6000, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल आते हैं, ये सवाल पूछा जाता है और सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। इस तरह अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत सिंपल हो जाता है। पी लेके भी सॉल्व करेंगे तब भी सिंपल है, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती, एक्यूरेसी की दिक्कत नहीं आती, ना सवाल कभी गलत होता है। बात समझ रहे हैं, हमेशा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको वो नंबर देके जाएगा, सही नंबर देके जाएगा, कभी गलत नहीं होता। बस आपको एक बार इसको प्रैक्टिस में रखिए, एक बार सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो चलिए ये देखते हैं। किसी राशि को निश्चित समय के लिए कर्ज पर दिया गया, कोई राशि है, सेम सवाल है, निश्चित समय के लिए कर्ज पर दिया गया, प्रथम 4 वर्षों के लिए 4%, तो 4 वर्ष के लिए 4%, ये 12% टोटल रेट आ गया, ठीक है, 12% हो गया, 16%, 5 वर्षों के लिए 5%, तो ये 25% आ गया, है ना, 25% टोटल रेट। शेष 1 वर्ष के लिए 1%, इसमें शेष 1 वर्ष दे दिया क्योंकि 10 वर्ष के बाद कुल बात कर रहा है, तो 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज की दर इतनी हो जा रही है। तो आप देखेंगे प्रथम 4 और ये 5 4 9 1 10, 1 वर्ष लिख दिया है, तो 1 वर्ष के लिए 1%, तो ये टोटल रेट आ जाएगा 1%। इनको जोड़ेंगे 25 26 6 32 और 10 42, 42% की वैल्यू 2100 रुपया है। तो 100% का मान निकाल लिया, 5000 आंसर आ गया। सिंपली कर सकते थे आप, चाहे पी का 42% निकालते आप, तो पी के 42% की वैल्यू आपको 2100 रुपया दिया है, तो पी की वैल्यू निकाल लें तो 2100/42 गुणे 100, ये आप सॉल्व कर देते तो आपको कितना आ जाता, 5000 रुपया आ जाता। बात समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब आसान सवाल है, ये सवाल देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा समझने की बात है, भाषा है इसमें, बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है। एग्जाम में जनरली क्या होता है कि जब ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं, भले आसान रहता है, तो हम घबरा जाते हैं, सोचते हैं इतना पढ़ेंगे और इसमें कठिन सवाल होगा, मतलब देख के घबरा जाते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है हमारा क्वेश्चन को देख के, हमें घबराहट सी हो जाती है कि ये बड़ा सवाल है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, सिंपली देखेंगे तो वो बहुत आसान होता है। एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। प्रताप ने वरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर, प्रताप ने, है ना, वरुण से, ये सब भाषा है, इसमें कभी मत जाया करिए, ठीक है। बस उसकी जो थीम है, उसके जो मतलब जो वो कहना चाह रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। प्रताप ने वरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 16%, तो देखिए हमने ऐसे जोड़ दिया, 12% के 3 वर्ष तो 36% टोटल रेट, 16% वार्षिक दर से, अगले 5 वर्ष 16%, तो 16% से 5 वर्ष तो 80 आ गया टोटल रेट, तथा 8 वर्ष पश्चात समयावधि के लिए 20 वर्ष वार्षिक दर से। तो अभी हमें ये नहीं पता कितने साल के लिए था, तभी तो 8 वर्ष, क्योंकि ये 5 वर्ष ये और ये 3 वर्ष, ये 8 वर्ष हो गया। इसके बाद की जो राशि इतने दिया है, कितने, 20% के हिसाब से, तो वो देखना कितने साल के लिए था, तो टोटल यहाँ पे दिया है। यदि 11 वर्ष के पश्चात
ब्याज मूलधन से इतना अधिक हो जाता है। तो ये 11 वर्ष के लिए दिया है, तो भाई 8 साल तो यही हो गया, तो बचेगा कितना, 3 साल। तो 3 साल 20 के हिसाब से ये 60 साल हो गया। ओ सॉरी, 3 साल 20% के हिसाब से 60% टोटल रेट आ गया। इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 176%। बात समझ गए? टोटल रेट आ गया 176%। तो आप कैसे करेंगे, मूलधन का 176% की वैल्यू जो है आपका वो कितना है, ये भाषा यहाँ पे थोड़ा सा बोल रहा है। 11 वर्ष के पश्चात ब्याज, ये ब्याज आ रहा है, टोटल रेट ये ब्याज ही है, कुल ब्याज, ये ब्याज मूलधन से 12,160 रुपये अधिक हो गया। बात समझ रहे, मूलधन से 12,160 रुपये अधिक हो गया। तो आप अगर बात करेंगे तो मूलधन पी ले लेते हैं, इससे कितना अधिक हो जा रहा है, 12,160। और भी बात कर सकते हैं, अगर 100 यूनिट मान के करते हैं तो ये भी 100 यूनिट है, तो 76% की वैल्यू 12,160 हो जाएगी। लेकिन आप ऐसे कर लेंगे तभी भी समझ में आ जाता है। ये थोड़ी सी बात है जो समझने की जरूरत है। इसमें क्या कर रहा है, यही इतना समझने की जरूरत है। यदि 11 वर्ष के पश्चात ब्याज मूलधन से 12,160 रुपये अधिक हो जाता है, क्योंकि आपका यही टोटल ब्याज है, ठीक है, मूलधन प्लस 12,160 ये टोटल हो जा रहा है, जितनी भी वैल्यू आ रही है। अच्छा, आप क्या करेंगे, अब इन्हीं को आप सॉल्व कर लीजिए। अब इनको अगर आप सॉल्व करेंगे, ये टोटल रेट आ गया, टोटल ब्याज आपका ये आ जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये इनको सॉल्व कर लीजिए। इनको सॉल्व करने के लिए आप ये इसको 100 यूनिट मान के कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो आप देखिए यहाँ पे मैंने करके दिखाया है। पी का 176%, 176/100 कर लिया और इस माइनस पी को इधर लाया, ठीक है, ये पी को इधर लाया तो माइनस पी। तो अभी इनको हल करेंगे तो ये 100 से इधर गुणा हो जाएगा, 100 एलसीएम लेके, तो इसको पी 176 माइनस पी 100/100 बराबर 12,160। तो पी 76% की वैल्यू यानी 76/100 की वैल्यू ये आ जाएगी 12,160। इनको सॉल्व करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। मतलब ऐसे जैसे पी का 176, अगर आप पी को 100 यूनिट मानते हैं तो सीधे आप पी का 76% करके कर सकते थे, ठीक है। माइनस पी कर लिया तो 12,160 कर लिया। इनको पी का 176 है ना, पी का 100/100 छोटी छोटे एक एक लाइन में सॉल्व किया था। तो पी का कितना आ जाएगा, 100 में से 176 में से 100 हटाएंगे तो 76/100 और ये बराबर 12,160 के, ठीक है। तो इनको फाइनली पी बराबर कितना आ जाएगा, 16,000 के आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया आपको। अच्छा, अगर ये 100 यूनिट मानते, जैसे अभी भाई ये क्या है, ये 100 यूनिट ही तो है, 100% है ना, ये 100% ही है, तो पी का ये 100% ही जो भी है, तो ये ऐसे घटा के देखेंगे तो ये 76% बचेगा, तभी भी सॉल्व कर सकते थे। या ऐसे समझिए, नीचे मैंने करके दिखाया था, जैसे ये देखिए, ये क्या कह रहा है भाई, मैंने ये फ्रैक्शन रूल से मैंने इसको भी ऐसे थोड़ा बहुत समझा दिया था। बाकी आसान सवाल था, जैसे ऊपर बताया था वैसे करिए। 176/100 ऐसे हो गया, ये मूलधन होता है, ठीक है, ये मूलधन है, ठीक है, ये मूलधन। जब परसेंटेज के हमारे वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज दोनों देखिए, तो आपको फ्रैक्शन में परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में डील किया जाता है उस तरह बताया था। और ये आपका ब्याज है, ऊपर वाली वैल्यू ब्याज आती है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, बात को समझना, यहाँ पे बोला था मूलधन से 12,000 कितना 160 अधिक है, तो मूलधन ये है 12,160 अधिक है, तो देख लो मूलधन से ब्याज कितना अधिक है अभी, है ना। तो ये 176 यानी 76 यूनिट अधिक है। कितने यूनिट, 76 यूनिट अधिक है। तो इसी 76 यूनिट की वैल्यू है 12,160, ठीक है। तो ये कितना गुना, 160 गुना, तो मूलधन निकालना है तो इसमें 160 गुना गुणा कर दिया तो 16,000 आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन रूल से हो जाता है। सिंपली अगर इनके कॉन्सेप्ट को और समझना है कि ये कैसे होता है, तो आप परसेंटेज देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 176 मूलधन मान लेते हैं। इसमें एक बार फिर से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। फिलहाल पहले जैसे किया था वैसे ही करिएगा, ज़्यादा आसान है, इतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब भाई ये मान लेते हैं मूलधन 100 यूनिट है, ये मूलधन है। हमने इसको तोड़ दिया, 176% को 176/100 कर लिया, क्योंकि प्रतिशत आप जानते हैं 1/100 होता है, ठीक है। तो ये मूलधन हो गया। अगर ये मूलधन है तो भाई टोटल रेट अपना कितना आ रहा है, 176, तो 100 यूनिट है, 100 यूनिट का 176% अगर आप निकालेंगे, देखिए 100 यूनिट का 176% निकालेंगे, ये कट जाएगा, 176 आया, तो ऊपर वाली वैल्यू परसेंट रिजल्ट आती है। 100 का इतने का ही इतने परसेंट की वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू आती है। बात समझ रहे हैं। तो यूनिट अगर मूलधन 100 यूनिट है, इसका 176% निकालेंगे तो आपका 176 यूनिट ये ब्याज आ जाएगा, ब्याज। और हमें कह रहा है जो हमारा ब्याज है ना, 11 वर्ष के बाद जो भी ब्याज आ रहा है वो मूलधन से कितना अधिक है, कितना अधिक है, कहाँ पे गया,
12,160। तो आप देख रहे हैं 100 यूनिट से ये कितना अधिक आएगा, 76 यूनिट ये अधिक आएगी। यूनिट में 76, ठीक है, ये 76 यूनिट है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसी 76 यूनिट की वैल्यू 12,160 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 160 आ जाएगा। तो मूलधन अगर निकालना है तो 160 गुणा कर दो 100 यूनिट में, तो 16,000 आ गया, ठीक है। और अगर आपको ब्याज निकालना है, कुल ब्याज, तो इसमें 160 से गुणा कर देंगे तो ये कुल ब्याज आ जाएगा, टोटल ब्याज कितना था। तो ये आंसर था इसका। तो आप चाहे उस तरह कर लीजिए या इस तरह कर लीजिए। चलिए ठीक है, यही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसानी से इसको सॉल्व होता है। मैं समझा के आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। तो यही रखते हैं, पढ़ाई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।